अब हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बताने वाले हैं। आपको लखनऊ से 16 साल के ऐसे एक लड़के की कहानी बताएंगे जिसने वीडियो गेम खेलने की लत की वजह से अपनी मां की ही हत्या कर दी। इस लड़के की मां उसे अक्सर वीडियो गेम खेलने से रोकती थी, जिससे ये लड़का बड़ा परेशान हो गया और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इसी तरह हैदराबाद के भी 16 साल के एक लड़के ने अपना वीडियो गेम का शौक पूरा करने के लिए अपनी मां के बैंक अकाउंट से 36 लाख रुपए निकाल लिए। हो सकता है आपके परिवार में भी ऐसा कोई युवा हो जो वीडियो गेम के नशे का शिकार हो चुका हो। इसलिए आज ये खबर देश के हर परिवार को जरूर देखनी चाहिए। लखनऊ में जिस लड़के ने अपनी मां की हत्या की, वो दिन में 12-12 घंटे अपने स्मार्टफोन पर ऑनलाइन गेम्स खेलता था और इस दौरान वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता था ताकि उसे कोई गेम्स खेलने से रोक ना सके। इस लड़के का हर रोज इसके परिवार के साथ झगड़ा होता था क्योंकि वो इसे ऑनलाइन गेम्स खेलने से रोकते थे। कई बार इस लड़के से उसका मोबाइल फोन छीनने की भी कोशिश की उसके परिवार ने, लेकिन उसने घर छोड़कर जाने की धमकी देना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसे उसका मोबाइल फोन हमेशा वापस मिल जाता था। और इसके बाद 16 साल का ये लड़का अपनी मां की टोका टाकी से इतना परेशान हुआ कि उसने अपनी मां को ही मार डाला और 2 दिन तक उसने अपनी मां के शव को अपने ही घर में छिपा कर रखा। इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग की लत ने, हम तो ये कहेंगे कि ये लत नहीं, एक नशा है, इसने हमारे देश में कितनी गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। इसी तरह हैदराबाद में 16 साल के एक लड़के को फ्री फायर गेम खेलने का बड़ा शौक था और वो इस गेम के एडवांस्ड लेवल पर पहुंचना चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी मां के बैंक अकाउंट से 36 लाख रुपए खर्च कर दिए। इस लड़के के परिवार को पहले ऐसा लगा कि उनके साथ कोई बहुत बड़ा ऑनलाइन बैंक फ्रॉड हुआ है, लेकिन जब यह मामला पुलिस के पास पहुंचा और सभी ट्रांजैक्शंस की जांच की गई तो यह पता चला कि यह लड़का हर गेम के नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए तक बैंक से निकाल रहा था और इस तरह उसने धीरे धीरे करके 36 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। यानी ऑनलाइन गेमिंग की वजह से अब हमारे देश के बच्चे अपने ही घरों में चोरियां कर रहे हैं, अपने ही माता पिता के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं और हत्या और किडनैपिंग जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और यह सब कुछ ऑनलाइन गेमिंग्स के नशे की वजह से हो रहा है। वैसे तो केंद्र सरकार ने भारत में पबजी गेम को बैन कर दिया था, लेकिन अब दक्षिण कोरिया की एक कंपनी ने इस गेम को एक नए नाम के साथ भारत में फिर से लॉन्च कर दिया है और बच्चे इसका तेजी से शिकार बन रहे हैं और इस गेम को अब कहते हैं फ्री फायर। यानी जो पहले पबजी होता था वो अब फ्री फायर के नाम से दोबारा से भारत में आ गया है और अब ये भारत के लाखों करोड़ों बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उसी घर पर जहां पर एक बेटे ने अपनी मां को गोलियों से भून दिया। पबजी खेलने से मना करने पर मां से नाराज़गी इस कदर बच्चे के मस्तिष्क में, दिमाग में हावी हो गई कि उसने अपनी मां को गोली मार दी। इसके बाद मां के शव के साथ 3 दिन तक इसी घर में रहता रहा और उसके साथ साथ अपनी 10 साल की बहन को भी धमकाकर घर पर ही रोका। शव सड़ने से बदबू फैली तो सेना में अधिकारी पिता को फ़ोन करके बताया कि मां की हत्या कर दी है। पिता की जानकारी पर मंगलवार रात को पुलिस ने शव को बाहर निकाला। आसपास के लोगों से भी मेरी बातचीत हो रही थी, तब उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इतनी ज़्यादा गंध होने की वजह से उन लोगों को आशंकाएं थी, लेकिन इस तरह की ये घटना इस घर में हो जाएगी किसी को भी यकीन नहीं था। अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ चले, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये जो वारदात हुई है, ये इतनी बिभत्स और भयानक है कि जाहिर है हम सब सोच में पड़ जाते हैं, है ना, अचंभे में रह जाते हैं।
अगर बच्चा घर के पेट्स के साथ, सड़क के कुत्तों के साथ, एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ अगर बहुत वायलेंस प्रोन बिहेवियर दिखाता है और हिंसात्मक प्रवृत्ति दिखाता है तो उनको मॉनिटर अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें संभव है कि साइकोपैथी या जुवेनाइल क्रिमिनल प्रॉब्लम्स हो। ज्यादातर बच्चों को सिर्फ गाइडेड सपोर्टिव काउंसलिंग चाहिए कि उनको मदद कर दी जाए कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो, जो पढ़ने के लिए, जो जानकारी के लिए जरूरी है, और अतिरेक ना हो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.